रावण 10 सवाल पूछता है, हनुमान जी एक आध का उत्तर देते हैं। किसी ने कहा ये इतने प्रश्न करना आप बोलते नहीं हो। हनुमान जी ने कहा अब 10 मुँह वाला है, उसको क्या जवाब दें। एक मुँह वाला होता तो बोलते, 10 तरह की बातें करता। हनुमान जी इसीलिए मौन है कि पहले तू बोल ही ले। एक विनोद की कथा है, बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि हम तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते हैं। बीरबल बोले हुजूर हम ही काफी हैं, उन्हें काहे को परेशान करते। कहा नहीं नहीं मिलना चाहता हूं। बीरबल ने अपने पिता से कहा कि बादशाह ने बुलाया है। पिता घबराए, इतने बड़े बादशाह के सामने हम क्या बोलेंगे, कुछ बोलेंगे कुछ निकलेगा, गलती हो गई तो और मुश्किल। कहा आप बोलना ही नहीं। बोले नहीं बोलेंगे तो नाराज होगा। बीरबल बोले हम संभाल लेंगे। गए। अब बादशाह ने पूछा कहिए खैरियत है। वो तो घर से ही सीख के गए थे। चुप। क्या तबीयत खराब है? वो चुप। अरे किसी ने कुछ कह दिया? चुप। तो बादशाह ने देखा ये कोई उत्तर ही नहीं दे रहे हैं, तो बीरबल से बोला। बीरबल व्यंग करते बोला, बीरबल किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल बोले हुजूर जो हमारे पिताजी कर रहे हैं। हनुमान जी बोले अब कोई समझदार हो एक तरह की बात करे तो बात, अब इससे क्या बात करें। उदासीन हो रही है गुसाई। लेकिन श्री हनुमान जी के बाद भेजे गए अंगद जी। और मैं आपसे निवेदन करूं, हनुमान जी संत हैं और अंगद जी सिपाही हैं। संत सहन करता है पर सिपाही सहन नहीं करता। एक सज्जन थे चौबे जी, और उनसे कोई बड़े प्रेम से कहे चौबे जी, तो तुरंत बड़े मधुरता से कहे हाँ जी। और कोई कहे चौबे, तो वो तुरंत कहते क्यों बे। हनुमान जी सहन करते हैं, अंगद जी नहीं। अच्छा काम दोनों एक करते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि संत मन को बदलकर व्यक्ति के जीवन में आस्था की स्थापना करता है और सिपाही व्यवस्था से व्यक्ति को ठीक रखता है। इसीलिए संत भी आवश्यक हैं और शासक भी आवश्यक हैं। मुझे लगता है कि संत आस्था से व्यक्ति को व्यवस्थित करे और शासक व्यवस्था के द्वारा व्यक्ति को व्यवस्थित करे। लेकिन हमारे यहां संतों के पास शास्त्र हैं। पहले हनुमान जी भेजे गए, अंगद जी नहीं। पहले हम व्यक्ति को शास्त्र के द्वारा ही समझाते हैं, शास्त्र। और शास्त्र से कोई न समझे तो हमारे यहाँ शास्त्र में शाह में 2 डंडे आधा सा फिर त्रा, तो पहले वाले शाह में से 1 डंडा निकल आता है, हो जाता वो शास्त्र। जो शास्त्र से नहीं समझते वो फिर शस्त्र से समझाए जाते हैं। अंगद जी गए, हनुमान जी को तो लात मारी गई और हनुमान जी कुछ नहीं बोले, ये संत का लक्षण। पर अंगद जी जैसे ही गए, रावण का बेटा, अब अंगद जी को देखकर सभी राक्षस सोचने लगे अरे वही बंदर आ गया, वही है जिसने लंका जलाई थी, वही है वही है। इतने में रावण के बेटे ने लात उठाई कि अंगद को मारे। कई अंगद का लात उठाई तो अंगद जी ने वही पांव पकड़कर गहीपद पट के भूमि भमाई, पांव पकड़कर घुमा के जो नीचे डाला, गिरते ही प्राण गए। अब राक्षस घबराए कि ये वो बंदर नहीं, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। अंगद जी रास्ता ही नहीं पूछ रहे थे। रावण का बेटा नीचे गिरते ही ऊपर गया और ये देखकर राक्षस इतने घबरा गए कि अंगद जी मार्ग नहीं पूछ रहे थे तो भी राक्षस कहते इस रास्ते से जाओ, हाथ जोड़, इधर से इधर से। अरे का वो रास्ता नहीं पूछ रहे, काहे को बता रहे हो? राक्षस घबराते हुए बोले कि यहां से तो जाएं।
तो किधर का रास्ता बता रहे हैं? बोले रावण के दरबार का क्यों? बोले इसलिए हम कह रहे हैं कि हम तो पहले ही समझ गए थे, वो पहले जो बंदर आए थे उनसे हम समझ गए थे, पर वो नहीं समझा, उसे समझाया। और अंगद जी गए, और अंगद जी को देखकर रावण के सभासद उठकर खड़े हुए। उठे सभासद, कपि कहां देखी, और जैसे ही अंगद के दरबारी, रावण के दरबारी खड़े हुए अंगद जी को देखकर, और रावण ललकर कहा बैठ जा। अब वो अंगद जी की तरफ देखें तो खड़े हों, और रावण की तरफ देखें तो बैठे, तो न बैठ पाए न खड़े हो पाए, ऐसे अटके ऐसे। रावण ने कहा कौन है रे तू? उसकी तो आदत है। हाँ, इतना सुधार जरूर किया। पहले बोला था कह लंकेश कवन ते कीसा, कही के बल बन घाले से खीसा। हनुमान जी ने कहा कि तुम विद्वान तो हो, पर तुम्हारी बोली में रकार मकार नहीं है, और जिस बोली में रकार मकार ना हो तो काहे की विद्वत। राम नाम बिनु गिरा न सोहा। इसलिए अंगद जी के आने पर सुधार किया। क्या बोला? कह लंकेश कवनते बंदर। अब रावण सोच रहा था ऐसे ही हम 2-4-10 सवाल पूछेंगे तब ये बोलेगा, पर रावण ने इतना ही कहा कह लंकेश कवनते बंदर। अंगद जी ने तुरंत बात पकड़ ली, मैं रघुवीर दूत 10 कंधर। तुम हमसे कहो बंदर, हम तुमसे कहें स्वामी जी। तुम कहो बंदर, हम कह रहे 10 कंधर। अच्छा, फिर चुप नहीं हुए। रावण तो देखता ही रह गया। मम जन कही तो रही मिताई, तब हित कारण आयो भाई। अब सो कहा सुनो तुम मोरा, सब अपराध क्षमय प्रभु तोरा। दसन गाऊ तृण कंठ कुठारी, पुरजन सहित संग निज नारी। ये विद जनक सुतई करे आगे, सादर चलो सकल भय त्यागे। प्रणत पाल रघुवंश मन त्राय त्राय, अब मोह आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करे गो तो। रावण ने सोचा कि बंदर गजब का है, हमें तो बोलने ही नहीं दिया इसने। पर रावण भी 10 खोपड़ी का आदमी है महाराज। रावण ने नीति का चक्कर चलाया। रावण ने कहा कि बंदर है तो तेरे पिता से मेरी कैसी मित्रता? अंगद जी ने कहा कि 6 महीने जिसकी बगल में दबे रहे उसे भूल गए। और रावण हंसा ताकि ये अपमान का क्षण टल जाए। हाँ हाँ, रहा बाली बानर में जाना, बड़ा अच्छा। आजकल कहाँ है? अब उसे खूब पता है कि मर गया है बाली, पर उसने ऐसा चक्कर चलाया कि हम पूछेंगे कि बाली कहाँ है, ये कहेंगे कि मर गए। तो हम पूछेंगे कैसे मर गए, कौन सी बीमारी हुई थी, तो ये कहेंगे कि राम जी के बाण से मर गए। और हम कहेंगे जब राम जी के बाण से मर गए तो हम तुरंत कहेंगे कि जिसने तेरे बाप को मार डाला उसकी सेवा करते शर्म नहीं लगती? ये भेद डालना चाहता, भेद नहीं। लेकिन जैसे ही रावण ने पूछा कि बाली आजकल कहाँ है, स्वस्थ है, अच्छी तरह है, अंगद जी बोले चिंता मत करो, 8-10 दिन में तुम भी वहीं पहुंच जाओगे जहां बाली है, उसी से कुशलता पूछना। राम जी के विरोध करने में कैसी कुशलता होती वही बताएगा। तुम दिन 10 गए, बाली पहुंच जाई, पूछे कुशल सखा उर लाई। अब तो रावण को बड़ा क्रोध आया। मैं तुम्हारी कड़वी बातें इसलिए सहन कर रहा हूं कि मैं धर्मशील हूं। अंगद जी बोले क्या कहना, पर स्त्री का हरण तो आप जैसे ही धर्मशील ने किया है। बूढ़ी न मरहु धर्म व्रत धारी। ऐसे आदमी को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुम्हारे लंका के आसपास तो इतना बड़ा समुद्र भरा है। अब रावण को बड़ा क्रोध आया कि तू जानता नहीं मैं चलता हूं तो धरती हिलती है। अंगद जी बोले तेरे चलने से धरती हिलती है, हमारे स्वामी राम जी के छोटे भैया बोलने लगते हैं तो धरती हिलती है। रावण बोला ऐसा? हाँ। रावण ने कहा क्यों रे, बाली तो इतना गप्पी नहीं था, तो तपस्वियों से मिलकर झूठ बोलने लगा। तपस्वी महाराज हमारे देश के, जो तपस्वियों के नाम पे तपस्वी। एक महात्मा के बारे में कोई सज्जन किसी और दूसरे सज्जन से पूछ रहे थे, महाराज हमने सुना है कि वो 400 साल के।
वो 400 साल के जिनसे पूछा वो बड़े विनोदी सज्जन थे, कहने लगे हो सकता है 600 साल से तो हम ही उनको ऐसे ही देख रहे हैं। भजन की बात, न सत्संग की बात, न भगवान की बात, न भक्ति की बात, न मुक्ति की बात। तो रावण ने व्यंग किया कि तपस्वियों से मिलकर तू झूठा हो गया है। अंगद जी ने कहा झूठा? हाँ, जब छोटे भैया के बोलने से धरती हिलती तो बड़े भैया को तो बोलना ही नहीं पड़ता होगा, धरती हिलने लगती हो। हाँ, बड़े भैया को नहीं बोलना पड़ता, सर चाप कर फेरने लगे। भगवान धनुष की प्रत्यंचा पर हाथ फेरते हैं, इतने में ही भूधर डगमगे। रावण ने कहा कि झूठा। अंगद जी ने कहा करके दिखाऊं? जब ते कीन राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयो कपिंदा, कटकटान कपि कुंजर भारी, दो भुजदंड तमक मह मारी, डोलत अवनि सभासद खसे। धरती हिल गई, रावण के सब दरबारी गिर गए, और रावण के सिर पे 10 मुकुट थे, वो भी गिर गए। अंगद जी ने 4 मुकुट उठाए, भगवान के पास फेंक दिए, भगवान के चरणों में डाल दिए, और 6 मुकुट रावण ने अपने सिर पर रख लिया। आप कल्पना करो, जिसके सिर हों 10, 6 मुकुट कितने सुंदर लग रहे होंगे। किसी ने कहा कि आपको ये 6 मुकुट शोभा नहीं दे रहे। रावण और चुप कर, न दे शोभा, 2 ज्यादा तो हैं, हमारे पक्ष में 2 ही ज्यादा बहुत है। अब तो रावण को कितना क्रोध आया कि तू मुझे जानता नहीं है, मैंने अपने सिर काट दिए। अंगद जी बोले इंद्रजाली जादूगर जो होते हैं वो अपना पूरा शरीर काट देते हैं, उनको इंद्रजाली कहां कही नबीरा, निज कर काटे सकल शरीरा। तो इंद्रजाली तो अपना पूरा शरीर काट देता, उसको सेना में तो भर्ती नहीं किया जाता है, कि बड़ा वीर है। काहे का वीर है? रावण बोला मैंने सिर काट कर जला दिए, आहुत दे दिए। अंगद जी बोले पतंगे रोज जलते हैं रात को दिए पर दूसरे दिन अखबार में खबर नहीं छपती कि पिछली रात इतने पतंगे वीर गति को प्राप्त हुए। ये वीर गति है? जरा ही पतंग विमोह बस। रावण बोला मैं सबसे ज्यादा वजन उठा सकता हूं, मैंने उठाया है। अंगद जी बोले जानवरों में सबसे ज्यादा वजन गधा उठाता है। भार वहीं खरबरंद। तो क्या गधे को परमवीर चक्र मिलेगा कि बड़े वीर हैं? अब तो रावण तिल मिला गया। जरई पतंग विमोह बस भार वहीं खरबरंद, ते नहीं वीर कहा वहीं समुझ देख मतिमंद। रावण बोला इस बंदर को उठा के फेंक दो। अंगद जी बोले फेंकते क्या, हमने चरण रख दिया, तुम में से कोई एक वीर मेरा चरण हिला दे, फिर ही राम सीता में हारी। अच्छा कितना अद्भुत वाक्य कहा है, धन्य है तुलसीदास जी महाराज। फिर ही राम सीता में हारी। अंगद जी ये थोड़े ही कह रहे हैं कि फिर ही राम सीता में हारी ना, उन्होंने तो कहा फिर ही राम सीता मैं हारी। राम जी सीता जी तो लौट जाएंगे, मैं हार जाऊंगा। ये वैसे ही बात कही। एक आदमी खरबूजा बेच रहा था और आवाज लगाए खरबूजे 70 से मीठे। अरे बोले खरीदो। खरबूजे खरीदे गए, कोई स्वाद नहीं। बेचने वाला भी यहीं पकड़ो। बेचने वाले से पूछे क्यों, तुम तो कह रहे थे खरबूजे 70 से मीठे, ये तो बिल्कुल मीठे ही नहीं है। बोले हमने यही तो कहा था, ये ऐसे थोड़े मीठे, शक्कर लगाओ तब मीठे लगते हैं। फिर ही राम सीता में हारी। बड़े बड़े बलवान गए, अंगद जी का चरण हिलाया, पर श्री तुलसीदास जी अंगद जी की निश्चय की निष्ठा की प्रशंसा करते हैं। तासु सभा कियो कठिन प्रण जई तौल्यो कैलाश। तासु सभा कियो कठिन प्रण जई तौल्यो कैलाश। तुलसी प्रभु प्रभुता कहे कि सेवक को विश्वास। भक्त का विश्वास। अंगद जी ने पांव रोक दिया। बड़े बड़े आए, नहीं हिला, झपटे टरे न कभी चरण, देखत रिपु मद भाग। रावण बोला किसी से नहीं हिला। अंगद जी बोले तुम ही बाकी हो, आओ। रावण गया और जैसे ही चरण पकड़ने के लिए झुका, अंगद जी ने तुरंत चरण उठा लिया।
रावण बोला ये तुमने क्या किया, चरण क्यों उठा लिया जब मैं चरण पकड़ने के लिए झुका। अंगद जी ने कहा कि हमारी यही परंपरा है। कहा क्या? कहा कि संत वो है जो अपने चरण में झुकना सिखाए, लेकिन चरण तो भगवान का ही पकड़ा है। यही झुकना यहां सीखो, थ्योरिकल यहां, प्रैक्टिकल वहां। चरण भगवान का पकड़ो। बोलो। अंगद जी ने भी यही कहा कि चरण भगवान का पकड़ो, और हनुमान जी ने भी यही कहा, राम चरण पंकज उर धरहु। लेकिन एक संत की शैली है और एक सिपाही की शैली है। पर हनुमान जी बिल्कुल विनम्र, रावण को समझाने लगे। विनती करो जोरी कर रावण सुनहु, मान तज मोरी सिखाओ। तुम अपना मान छोड़ दो, मेरी शिक्षा मान लो। रावण बोला हमें समझा रहे हो? हमें 10 खोपड़ी वाले को समझा रहे हो? अथवा 4 वेद 6 शास्त्र जिसके मुख में भरे हो, वो 10 मुख, उसे समझा रहे हो? लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगा, रावण विद्वान है, पर श्री हनुमान जी विद्यावान है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। और विद्वान विद्यावान में एक अंतर है। विद्वान वह है 4 वेद 6 शास्त्र जिसके मुख में भरे हों। लेकिन एक बात आपने देखी, रावण के 5 सिर एक तरफ, 4 सिर एक तरफ, 1 सिर बीच में। एक सज्जन कह रहे थे क्यों महाराज, जिधर 5 सिर होंगे उधर वजन ज्यादा होगा, जिधर 4 सिर होंगे उधर वजन कम होगा। हमने कहा हाँ, तो बोले उसकी गर्दन का बैलेंस कैसे ठीक बैठता होगा? गर्दन तो टेढ़ी ही रहती होगी। और रात को जब वो सोता होगा तो करवट कैसे बदलता होगा? रावण जैसे व्यक्ति न सुख से सो पाते हैं, न गर्दन को सीधी कर पाते हैं।